बस एक बार झटका लगा जब गाड़ी बंद पड़ी थी। बट नाइस। अगर आप कभी बाइक राइड करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, पर इतने अच्छे मॉर्निंग में इतना अच्छा पोल्यूशन भी है। पहुंच गए लोनावला ऑलमोस्ट। बैटरी इज अबाउट टू डाई। अब देखते हैं कितने देर तक ये गोप्रो का बैटरी चलता है। पर चलो ट्रस्ट तोड़ गया लेकिन पड़ रही है बार बार बंद पड़ रही है, पता नहीं कैसे क्या। ऐसा तो हुआ नहीं है कभी। मेरी नजर लग गई क्या? मैं बोला बंद कैसे पड़ रही है भाई। देखते हैं क्या पता। चालू में सर हाँ 2 बार हुई, तभी तो मैंने आपको हाथ दिखाया तभी स्टार्टिंग में। पर ऐसा चलो देखते हैं, जहाँ तक जारी देखते हैं। इश्यू तो है नहीं वैसे। चलो यार प्लीज़ हमाली मत करा यार, हमाली मत करा। बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी क्या मैंने बाइक की। चलो चलें। स्लो स्लो चलाएंगे और इनके बीच में रहने की कोशिश करूँगा मैं। ऐसे तो ये लाइट चली जानी चाहिए, लेकिन अभी तुरंत आ रही है तो देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो जब हम फर्स्ट टाइम लोनावाला राइड पे गए थे तब अतुल भैया की बाइक बंद पड़ी थी, और वो भी लकीली ऐसी जगह पे बंद पड़ी थी कि जहाँ से रॉयल एनफील्ड का शोरूम बहुत पास में था, सर्विस सेंटर। हमने फिर बीनू भैया और मैंने साथ में पैर मार के हम गाड़ी को आगे लेके गए एंड कैसे ऐसे करके तो भी वो लकीली हम पहुंच गए सर्विस सेंटर। एंड सर्विस सेंटर पे छोड़ने के बाद हम चले गए थे लोनावाला। इंडिया के जाने माने जितने भी कार के रिव्यूवर्स हैं यूट्यूब पे, मोस्टली सब लोग यहीं पे रिव्यू करते हैं कार की। एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, पाम बीच रोड बोलते हैं शायद इसको, ऐसे कुछ तो नाम है। एंड ऑटो कार्स इंडिया भी यहीं पे शूट करता है अपना कार का रिव्यू मोस्ट ऑफ टाइम। मैंने ये रास्ता कई बार देखा है। मोटर ऑक्टेन, पावर ड्रिफ्ट, ये सारे यहीं पे शूट करते हैं अपने कार के रिव्यूज़। नवी मुंबई महानगर पालिका। हाँ बहुत ही बेहतरीन राइड रही है, 53.7 किलोमीटर्स। बस एक बार झटका लगा जब गाड़ी बंद पड़ी थी, बट उसके बाद से अभी तक बंद नहीं पड़ी है। देखते हैं, थोड़ा सा बाइक को रेस्ट देते हैं। अरे बंद हो जा मेरे भाई, 1 मिनट, मेरा अटक गया ग्लव्स। हाँ बाल एकदम बिगड़ गए। और कैसी रही राइड? बढ़िया। अरे नया रूट आपके। मुझे अचानक याद आया कि मॉर्निंग इवनिंग में ना, मतलब वापस जाते समय इसका क्या है, जैसे बहुत सारे अभी मुझे आए हुए हैं, कितना सारा सिग्नल है। प्रॉब्लम है रोड बहुत अच्छा है पर सिग्नल की प्रॉब्लम। हाँ स्पीड ब्रेकर नहीं, सिग्नल्स है। और ये शुरू से ऐसा ही है, पाम बीच रोड हमेशा से ही बहुत। हाँ पाम बीच रोड, मैं वही बोल रहा था ब्लॉग में। मुझे अचानक याद आया कि यार लोग पाम बीच रोड क्यों नहीं जा रहे। बाकी अब तक का तो एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी रहा बाइक चलाने का। लाइक आई सेड, एक बार वो बस पाम बीच रोड पे जब बाइक बंद पड़ी तब ही हो गया था। अदरवाइज द राइड इज सो फार सो गुड। सही है। ओहो थैंक यू यश। 6:45 हो रहा है। सही किया, 6:45 मतलब सफिशिएंट है। 6:45 नाइस। आई होप जो सीन पहले हो रहा था अभी ना हो। प्लीज़ गॉड, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अभी भी वो साइन दिखा ही रहा है। कभी ABS का साइन दिखा रहा है, कभी इंजन का साइन दिखा रहा है। जब मैंने सुबह स्टार्ट किया तब ऐसे ABS का साइन दिखा रहा था, अब इंजन का लाइट आ गया है। इंजन का ही ना, देखते हैं कहाँ तक जाती है हमारी गाड़ी। 6:48 हम निकल चुके हैं लोनावाला के लिए। अब डायरेक्ट स्टॉप हमारा लोनावाला में होगा। आज ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि हम लोग एक्चुअली में लेट हो गए हैं। ऐसा यूजुअली होता तो है नहीं, ये टाइम तक तो हम निकल जाते ही हैं। 5:30 निकले थे तो 6:30 यहाँ पे पहुँचे। 15 मिनट्स हमारा ब्रेकफास्ट पे गया एंड अभी हो रहा है 6:51। ओके नॉट बैड। 7:30 तक पहुँच जाएंगे। नहीं 7:30 का 8:30 तक पहुँच जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली लोनावला। हाँ एज एक्सपेक्टेड। देखते हैं, चलो निकलो।
व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग है सच्ची में, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। पर इतने अच्छे मॉर्निंग में इतना अच्छा पोल्यूशन भी है, आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, हार्डली कुछ किलोमीटर का विजिबिलिटी है, अदरवाइज इट्स ऑल पोल्यूशन। अरे बच्चा पार्टी रेस नहीं करना मेरे साथ, बता दे रहा हूँ एक्टिवा पे। अभी रिसेंटली काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे एक्टिवा पे जो ये क्या बोलेंगे उसको, मस्कीटोज जो चलते हैं एक्टिवास पे, काफ़ी ज़्यादा रेस करने के लिए देखते हैं बाइक्स के साथ, एंड विच इज़ रियली रिस्की। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखा जहाँ पे वो बंदा मोटर ब्लॉक कर रहा है एंड पीछे से वो स्कूटी पे लोग आए एंड उन्होंने पीछे से डैश कर दिया, एंड इट वाज अ ट्रायम्फ बाइक गाइस, जिसका टायर भी लगभग 8,000 का आता है। वो टायर फट गया ऑन द स्पॉट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेकलेस राइडिंग, बिकॉज ऑफ दोस मच्छर्स। सेंस ही नहीं है राइडिंग का। आप किसके साथ रेस कर रहे हो? 1000 सीसी के बाइक के साथ आप रेस करके कैसा चलेगा? मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं या फिर ये ब्लॉग जो भी देखने वाले हैं, नए हों पुराने हों, अगर आप कभी बाइक राइड करते हैं इन फ्यूचर और आप या फिर आप नए बाइक खरीद रहे हो और उसके बाद आप प्लान कर रहे हो बाइक राइड करने की, प्लीज़ गेट योर सेल्फ अ गुड सेट्स ऑफ सेफ्टी गियर्स, अ गुड हेलमेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपके सेफ्टी में बहुत हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं कि आपका एक्सीडेंट होना, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आपका एक्सीडेंट ही होगा, पर आप जब भी एक सेफ्टी गियर्स पहनते हो तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है आप जब बाइक चलाते हो ऐसे हाईवे पे। ये क्या लेवल का पोल्यूशन है दोस्तों, पता नहीं, सिर्फ पोल्यूशन का स्मेल आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ पोल्यूशन। ये कोई भी एंगल से फॉग तो नहीं है, बाप रे यार। रियली बैड। मोर 20 minutes and then we will be in लोनावला मैक्सिमम। पर आज हमें ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा लगा है यूजुअल से। यश का पैर दुखने लग गया है, इसका ये फर्स्ट राइड एज अ पिलियन। ये राइट हैंड साइड से अगर जाएंगे तो पुणे एक्सप्रेस हाईवे का पहला टोल आता है खापोली। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. पहुंच गए लोनावला ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है लोनावला में, पता नहीं कुछ तो होने लग गया लोनावला में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जिसके कारण काफ़ी लोग अभी ओल्ड एक्सेस हाईवे यूज़ करने लग गए। एंड बहुत ही बेहतरीन राइड रहा यहाँ तक। थोड़ा बम अभी नम हो गया मेरा क्योंकि बहुत टाइम बाद राइड किया है, इसके लिए जगह देना भाई। ये ज़रा आगे लेफ्ट में लगाएंगे और थोड़ा नज़ारा देखेंगे ट्रैफिक का और खूबसूरत लैंडस्केप का। हाँ हाँ तेरी। तो हम यूजुअली यहाँ पे हमेशा एक ब्रेक लेते ही हैं, आज भी ले ही लेते हैं जस्ट टू कंप्लीट आवर रिचुअल। एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स 0.7 और लिटरली गाइस पूरा रास्ता जाम है लोनावला वाला, यहाँ से लेके ये पूरा, जैसे आप देख सकते हो, देखो जूम इन करके दिखाता हूँ, देखो ये पूरा रास्ता जाम है, ये वाला भी पैच एंड ये वाला भी। सो इसके कारण हमें
थोड़ा ट्रैफिक लगा ओल्डपुर एक्सप्रेस हाईवे पे, एंड बीच में एक ऐसा पोर्शन आ गया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। आई मीन इतना कभी पोल्यूशन हमें मिला नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया इतना पोल्यूशन ऑन द बाइक। ये बाप रे, देखो ये पोल्यूशन की बात कर रहा था मैं। अरे बाप रे, बैटरी तो एकदम कम दिखा रहा है। कोई बात नहीं, एक 10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया है हमने। चलो चलो, इंजन लाइट चली गई, होपफुली वापस नहीं आएगी। अब इंजन लाइट चली गई तो ये, अरे बाप रे, ABS लाइट आ गई। चलो चलो चलो, आई होप GoPro में इतना इनफ बैटरी रहे कि वापस जब मैं जाऊँ तब तक ये सस्टेन कर ले। मैंने एक्चुअली चार्जर ही नहीं लाया, मेरे दिमाग चला ही नहीं, और मैं यश के भरोसे आ गया था कि उसके पास पावर बैंक फॉर श्योर होगा। देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे चार्जिंग का। अब डायरेक्टली मिलता हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। बाय। कहाँ लगा है? बाहर? यार हम जो अंदर घुसे तब बोलने नहीं हो वॉशरूम अंकल को। सही है भाई, चलो कोई बात नहीं, बाहर लगाते हैं, इनफ स्पेस तो है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाड़ी चलाने में सच्ची में। वाइब्रेशन एकदम ज़ीरो। मेरे प्रीवियस बाइक में वाइब्रेशन इतना ज़्यादा था कि मेरे हाथ नम हो जाते थे, और इस वाले बाइक में तो वाइब्रेशन है ही नहीं, एंड प्लस इतना ज़्यादा पावर। मज़ा आ गया। अभी हो रहे 8:12, 8:30 का डिसाइड किया था, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए टाइम पे। लगभग 1 घंटे का टाइम लगा मैं पहुँचने के लिए। और ये कोई तो एक प्लेस है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट लाए। हम इसके पहले भी आ चुके हैं एक बार। आपने पावर बैंक लाया? पावर बैंक लाया? पावर बैंक क्या होगा मेरे GoPro का। सो हम यहाँ पे भी पहले आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, हमारे फर्स्ट लोनावला वाले राइड पे, जहाँ पे मेरा का बाइक बंद पड़ गया था। मैं अभी ऑन द मेमोरेबल बाइक राइड था वो। मैं भी आता हूँ ब्लॉग में यही बता रहा था कि आपका बाइक कहाँ बंद गिरा था, और लकीली हमको सर्विस सेंटर मिल गया था। लेकिन वो कैसे टो करके लेके गए थे, पैर मार के। व्हाट एन एक्सपीरियंस गाइस, सच में व्हाट एन एक्सपीरियंस। मैं जब अलीबाग गया था एक बाइक राइड, एक पूरे ट्रूप के साथ, तब वहाँ के जो हेड थे उन्होंने मुझे कहा था कि अगर बाइक राइड में कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ना हो तो उस बाइक राइड का मज़ा नहीं है, क्योंकि जब बाइक राइड खत्म होगा तो आपने जाके फ्रेंड्स को क्या बताओगे कि आपके साथ क्या हुआ। आप ये बताओगे कि आपने बाइक चालू की, आप लोकेशन पे पहुंच गए और लोकेशन से आप वापस घर आ गए। इसमें कुछ मसाला नहीं है बताने के लिए। तुमको यही कहना था कि ये छोटी मोटी चीज़ें जब होते हैं तो इससे आप सीखते हो, और इससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आता है, और आप शेयर करते हो तो काफ़ी लोगों को हेल्प होता है। एक क्विक अपडेट गाइस, बाइक का इंजन लाइट का इंडिकेशन जो आ रहा था ये बंद हो चुका है, एंड मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, बहुत क्रेजी है। छोटे छोटे पटाखे भी फोड़ता है ये साइलेंसर। एंड कितने किलोमीटर हो गए? एग्जैक्टली 111 किलोमीटर्स, 111। कितना टाइम दिखा रहे हैं यहाँ से घर बाइक पे? 5 hours 49 minutes। क्या डाला है तू? वो बाइक से दिखा है 5 hours दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई, क्या दिखा रहा है? वो बहुत घूम के गलत दिखा रहा है भाई रास्ता। ये गलत मैप दिखा रहा है, तू गलत मैप दिखा रहा है। घूम के है वो, यहाँ से रास्ता नहीं। हाँ, ये बीच का रास्ता दिखाई नहीं रहा मैप, ये बीच के रास्ते से हमको जाना है, और 5 घंटे दिखा रहा है पागल गूगल मैप्स। एक क्विक अपडेट, GoPro की बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। अब देखते हैं कितने देर तक ये GoPro का बैटरी चलता है। मैं ट्राई करूँगा थोड़े लास्ट फुटेजेस लेने के लिए, बट एकदम एंड में ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है इसमें बैटरी। एंड बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट रहा। अभी यहाँ से 2 घंटे दिखा रहे हैं, 2 hours 23 minutes दिखा रहे हैं यहाँ से घर। एंड बाकी के हमारे राइडर्स सेट हो रहे हैं अभी भी। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट राइड रहा अब तक। अब घर पहुँचने पर डिसाइड करेंगे सेकेंड हाफ कैसा था। फर्स्ट हाफ जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतने अच्छे पावरफुल बाइक के साथ तो और भी अच्छा था।
एक छोटा सा हॉल्ट लिया है मैंने क्योंकि बहुत देर से मुझे मेरे राइडर्स दिख नहीं रहे थे। जस्ट वाशिका ब्रिज हमने क्रॉस किया है। कैच करना पड़ेगा इनको। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि हम बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा था। एंड अभी एक्चुअली गर्मी बढ़ गई है। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 10:51 हो रहे हैं एग्जैक्टली। एंड विद इन 45 मिनट्स हम घर पे रहेंगे। होपफुली 45 मिनट्स में घर पहुंच जाए। मिल गए हमें हमारे पंटर लोग। तो बोलते ना चलते चलते रुके और उधर पानी वानी पिए ना, उसके बाद आई फेल्ट बेटर। लेकिन फाइनली अपन ने कर्ज तोड़ दिया वो। हाँ, इट वाज ड्यू भाई, इट वाज लॉन्ग ड्यू। पता नहीं किसकी अपने को नजर लगी इतनी बुरी की राइड ही नहीं कर पा रहे थे हम। किसी की लगी बहुत बेकार, बहुत गंदी। बहुत बेकार। क्योंकि इतने सारे राइड्स हमने किए हैं, मतलब- एक के बाद एक के बाद एक। नहीं वो तो छोड़ो, जो हम लोग का लास्ट राइड जो हम सारे तैयार होके वापस गए, दैट वाज समथिंग। मतलब सही में किसी ने टोटका किया साला। से आए और फिर गए, दैट वाज समथिंग। मतलब वो उसके तो बाद जा ही नहीं पाए। हाँ। उसके बाद कितने टाइम हमने प्लान किया कि जाते हैं करना है, हो ही नहीं पाया था। हो ही नहीं पा रहा था। पर चलो कर्ज तोड़ गया लेकिन। एग्जैक्टली 12:12 हो रहा है गाइस। ऐसे कैसे तैसे घर पहुंच गए। एंड मैंने बाइक भी दे के अपनी स्कूटी ले आया। मैंने अपने फ्रेंड के मेरी स्कूटी पार्क की थी। एंड दिस इज़ माई न्यू स्कूटी जुपिटर 125। डायरेक्टली 650 से 125 सीसी पे आ गए। बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है मुझे ये बाइक चलाने के बाद। आ गए हैं घर पे। एंड बाय द वे टोटल फ्यूल जो बर्न हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 995 रुपीज़ का बर्न हुआ है। और बाइक का माइलेज ओकेश है, बट बाइक इज़ रियली गुड। बहुत सही पावर था बाइक में। एंड जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग ऑफ द राइड क्या हुआ हमारे साथ, बाइक में वो इंजन लाइट आने लग गई। एंड बहुत डर गया था मैं उस पॉइंट पे, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट था जहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस सेंटर है बहुत काफ़ी दूर था वहाँ से। नेवरदलेस इट वाज अ वेरी गुड राइड। एंड गोप्रो एंड में बंद हो गया, पता नहीं क्या सीन हो गया इसके साथ। 10% to 4% बैटरी था कि मैं 2 क्लिप्स तो ले ही सकता था 30 सेकेंड्स के टू एंड द ब्लॉग ऑन द बाइक, बट नहीं हो पाया। बाइक चलाने के बाद जब मैंने स्कूटी चलाया ऐसा लग रहा है वाह क्या जन्नत है यार स्कूटी सच्ची में। बट जितना भी बोलूँगा इट वॉज अ वेरी ग्रेट राइड। आई जस्ट होप कि लास्ट में कुछ अच्छे फुटेजेस उसमें रिकॉर्ड हुए हो, क्योंकि मैंने लास्ट में बाइक 2-3 बार अच्छे से एक अच्छी जगह पे स्ट्रेच किया। बट बाय द टाइम आई सॉ द गोप्रो शायद चालू नहीं था, ऐसा कुछ तो हुआ उस पॉइंट पे। एंड अचानक से सिग्नल खुल गया एंड इतना ध्यान नहीं दिया उस पर कि वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड लाइक वी सेड अर्लियर मी एंड अतुल भैया कि हमने वो कर्ज तोड़ दिया। हम पे एक कर्ज लगा था कि हम बाइक राइड नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली वी डिड इट आफ्टर अ ईयर। एंड लेट्स सी अगर मुझे फ्यूचर में कोई बाइक पसंद आती है। मैं रॉयल एनफील्ड में नहीं जाऊँगा, बट फॉर श्योर मैं एक एडवेंचर बाइक लेने का सोचूंगा। सो डू गिव दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।